स्टडी करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आप फिर वो लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं चेक करूंगा आपकी क्या गलती है, और ऐसे एक एक करके हम सही करेंगे इसमें से। अब जरा एक एक करके आपके बिजनेस कैनवस मॉडल्स के ऊपर से हम लोग इसको अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक बिजनेस कैनवस मॉडल है, ये ले लेते हैं बेबी क्लोथ, ठीक है। नजर आ जाएगा सबको? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे की पार्टनर्स आ रहे हैं। अब की पार्टनर में अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट आ गया, विच इज करेक्ट। ये क्या है? नहीं नहीं, ये उनका है, पीछे से मैंने किसी का लिया। चलो कोई नहीं, आप ऐसे ही सुन लें, ठीक है, ऐसे में से भी हो गया। बड़ा लंबा काम पड़ जाएगा, मेरे पास एक तरीका है, देखो जरा। क्या कर सकते हैं? मैं देख लूं एक दफा, जो भी हमने पंगा लिया मैं देख लूं पहले वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। किधर गई वो कैमरा रोल? ठीक है, गुजारा हो रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि इसको एडिट में कैसे खोलना। एमएस वर्ड में, पेंट में ले जाते हैं, पेंट में हाईलाइटिंग भी हो जाएगी। अच्छा जी, इतनी मेहनत वैसे मैंने आज तक कभी नहीं की जितनी उन लोगों ने करा दी है मेरे से। अस्सलाम वालेकुम मिस, भाई साहब डन हो गया मिस। वो मार्को की जगह ब्लोर्स बंद हुए हैं ऊपर ना, वो भी देखें। डन। लो जी, हम आ गए, ठीक है। अब आपको जरा क्लियर कर नजर आ जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले मार्केट लिखा हुआ है, मार्केट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद इसमें शादी लिखा हुआ है, शादी मार्केट पार्ट आपका की पार्टनर नहीं है, ठीक है। शादी तो एक इवेंट है, ठीक है, तो शादी की पार्टनर नहीं है, वो इसमें से निकल जाएगा। नेक्स्ट की पार्टनर बाइक है, बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें चीजें कुछ मिस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है बेबी क्लोथ्स। अब बेबी क्लोथ्स में अब क्या होगा यार, इस पे बड़ा मुश्किल हो रहा है वैसे मुझे ये। बारी बारी आएंगे ना, अभी हमने दो तीन डिस्कस करने। हाय अल्लाह, असल में मसला ये है कि मेरा ना व्हाट्सएप के ऊपर चैट्स चल रही हूँ। मेल पे किया है? टिंग 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 टिंग, मेल पे देख लेते हैं। लो जी, अब आते हैं इधर। बैग्स मैन्युफैक्चरर्स बिल्कुल ठीक है, बैग होलसेलर बिल्कुल ठीक है, डिलीवरी मैन बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट इजी पैसा जैस कैश रिसोर्स डन है। अब इसमें मिसिंग हमारे पास आ गया व्हीकल, व्हीकल के साथ पेट्रोल, ठीक है। अब पेट्रोल का मसला क्या है, हमारे पास पेट्रोल अनस्टेबल है, ठीक है, हर रोज पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो जब पेट्रोल 20 रुपये महंगा होगा तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट आ जाएगा। तो वो भी अब आप इसका लिख देंगे स्टेबल है अनस्टेबल है। अब आपको पता है इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से मैकडोनल्ड्स ने अपने राइडर्स को अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं, और उन्होंने इन हाउस चार्जिंग स्टेशन लगा दिए, ताकि एटलीस्ट प्राइस तो सेम रहे ना। अब हर रोज पेट्रोल चेंज हो रहा है, हर रोज मैकडोनल्ड्स की प्राइसिंग चेंज हो रही है। एक दिन में 10 लाख डिलीवरीज हैं मैकडोनल्ड्स की, 10 लाख रिकॉर्डिंग में। अगर 10 लाख राइड्स के ऊपर अगर 5 रुपए का डिफरेंस आ जाए, तो ये 50 लाख रुपए का डिफरेंस है पर डे, और महीने और साल के हिसाब से आप देख लो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारा क्योंकि अभी तो बहुत स्मॉल स्केल पे, तो हमें लेकिन फिर भी कैलकुलेशन हमने वही करनी जो बड़े स्केल पे होती है।
ठीक है। अब की पार्टनर्स के आगे आपने लिख तो दी है, लेकिन आपने ये भी लिखना है कि ये क्या है, इज इट स्टेबल और नॉट। अब आपने लिखा जी बैग्स मैन्युफैक्चरर्स। अब बैग मैन्युफैक्चर जो है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, कभी भी कोई बंद हो सकता है, कोई शिफ्ट हो सकता है, कहीं जा सकता है, लेकिन क्योंकि ज्यादा है आपके पास लाहौर में, इसलिए आप लिख देंगे कि है ये अनस्टेबल, लेकिन आप लिख देंगे कि मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। बैग होलसेलर्स का भी यही है, डिलीवरी मैन का भी है। डिलीवरी मैन छोड़ के जा सकता है, क्या नया हायर करने में टाइम लगेगा? नहीं, नया तो फौरन हायर हो सकता है। लेकिन अगर यही आप किसी दुबई या अमेरिका जैसी कंपनी में, कंट्री में बैठे हुए, तो वहाँ पे डिलीवरी बॉय जल्दी हायर नहीं होते, तो वहाँ पे ये आ जाएगा अनस्टेबल है। बैंक अकाउंट इजी पैसा जैस के इजीली बन जाते हैं, इसलिए इन पे तो इशू कोई नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और सीधा आ जाते हैं कस्टमर सेगमेंट। अब कस्टमर सेगमेंट में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, मैंने कहा था कि यहाँ पे डोमिनेटिंग कंटेस्टेंट लिखना है यहाँ पे। अब डोमिनेटिंग में यहाँ पे मेजरली फीमेल्स ले रही होंगी। ऑफ कोर्स ये गिफ्टिंग प्रोडक्ट है, लेकिन डोमिनेटली फीमेल्स ही खरीदेंगी। मेल्स जो है वो गिफ्टिंग के लिए ज़्यादातर हैंड बैग्स को चूज नहीं करते इसके, ठीक है। वो आपका मेंशन हो गया। उसके बाद आपके पास एज आ गई, एज की रेंज बिल्कुल ठीक है, जेंडर यहाँ पे फिर से आ गया। अब आती है इंटरेस्ट पे। अब यहाँ पे लोग क्यों देते हैं, लोग यहाँ तो गिफ्ट करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हैंड बैग लेते कब है लोग? जब कोई इवेंट होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा ना शादी, शादी का समय यहाँ पे आना है। वेडिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, पार्टी, किटी पार्टी, गैदरिंग, टूर, एनीथिंग रेलेवेंट टू इवेंट, वो यहाँ पे आ जाएगा इसमें से। अच्छा, और फीमेल्स जब हैंड बैग खरीदती है तो साथ क्या खरीदती हैं? मेकअप, सूट, शूज, ज्वेलरी, वो भी सारे आपके आ जाएंगे, तो आपके कस्टमर सेगमेंट के अंदर इंटरेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स एक वो बड़ा मजे का था, इन्होंने क्या किया अमेजोन ने, अब जब भी अमेजोन से इंटरनेशनली एग्स और ब्रेड परचेज करते हैं, आपको सीरियल की ऐड दिखा देता है वो। और आपको तो इतनी चीज करने से $1 बिलियन की सेल बढ़ गई सीरियल्स की, तो इस चीज के ऊपर। और आपको पता है आपकी जो डेली बेसिस में आप चीजें खरीद रहे हैं आजकल, वो ऐसी खरीदी जा रही हैं। आपके टेबल पे जितने चिप्स, बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़ी हुई, वो सारी चीजें वैसे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, बिरयानी की ऐड चलाई, पीछे दिखा दिया बिरयानी के साथ कोक पी रहे हैं। सो वेन एवर यू गोइंग फॉर बिरयानी, तो आप कोक पी रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आपकी चीजें, जिन चीजें रेलिवेंट होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, चैनल्स बिल्कुल ठीक है। अच्छा, की रिसोर्स में ये नहीं आएगा, की रिसोर्स में आता है व्हाई यू आर गोइंग टू दिस बिजनेस। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि यार आप हैंडबैग्स में क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पे उसका जवाब आना था। अब यहाँ पे मैंने कहा था ये चीजें आएंगी, फॉर एग्जाम्पल आपके सर मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी फैमिली में कर रहा है, मेरे दोस्त कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ की रिसोर्स। वो वैसे स्पेसिफिक बिजनेस में नहीं है, लेकिन वो आपका की रिसोर्स बनता है बीच में से। वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी की रिसोर्स के अंदर। की एक्टिविटीज बिल्कुल ठीक है, की एक्टिविटीज मैंने कहा था सबकी सेम ही आएंगी, इसमें इसमें कोई वो लंबा चौड़ा हम डिस्कस नहीं करें। वैल्यू प्रीपोजिशन पे मैंने देखा है लोगों ने बहुत कम काम किए। वैल्यू प्रीपोजिशन वो जो हमने डिस्कस किए थे वही वाले ज्यादा है, आप लोगों ने लिखे हुए कुछ डिफरेंट सर्च कीजिएगा इस दफा, नेक्स्ट टाइम जो है कुछ डिफरेंट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से है वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक होती है प्राइस, क्या आप सबसे सस्ते, आप कहते हैं जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है, उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। तीसरा आप कहते हैं जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड एंड सप्लाई की गेम खेली हुई है। डिमांड सप्लाई की गेम है, फॉर एग्जांपल मार्केट में चीनी है ही नहीं, आप जितनी मर्जी की बेचें। जैसे आजकल पैराडॉल पे चल रही है ये गेम, पैराडॉल है ही नहीं मार्केट में, तो जिन्होंने लेनी है वो फिर आपसे मुंह मांगी प्राइस पे पता लेंगे, ठीक है। इस वक्त हमारे क्लाइंट है वो 230 का बेच रहे हैं, बिक रहे हैं ऑनलाइन, लोग ले रहे हैं ब्लैक में, ठीक है। तो दिस इज डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, टी एंड एस नहीं, ब्रांडिंग, हाँ। थर्ड है जो फोर्थ है दैट इज ब्रांड, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ब्रांड के ऊपर आप अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपने वो लिखा है जो रियलिस्टिक है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी बुक्स बड़ी सिंपल सी हैं। मेरी बुक्स के मुताबिक अगर आप क्लास में पैसे कमा रहे हैं यू आर हीरो, आप क्लास में पैसे नहीं कमा रहे आप जीरो। ये असाइनमेंट आपने जितनी मर्जी अच्छी बनाई है, कुछ लोगों की बड़ी अच्छी है असाइनमेंट्स, एंड ऑफ द टाइम आप 6 मंथ्स के बाद पैसे नहीं कमा रहे, तो ये असाइनमेंट्स मेरे हिसाब से आपके लिए भी वेस्ट ही हैं, मेरे लिए भी वेस्ट ही हैं। आप पैसे कमा रहे हैं 4, ये असाइनमेंट्स होना है, ठीक है। ये असाइनमेंट बाद में मैं दिखाऊंगा बच्चों को, यार ये देखो ये असाइनमेंट बनाई थी और आज देखो कितने कमा रहा है। इसको हम करते हैं यहाँ पे क्लोज। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल के ऊपर, ये तो भी हमने पढ़े नहीं, 5 चीजें डिस्कस की थी। अच्छा, आप जरा ऑडियंस को थोड़ा सा और डीप डाउन समझते हैं, ठीक है? और डीप डाउन में जब जाते हैं तो आपने एक चीज समझनी है, यूजर का जो बाइंग बिहेवियर है वो बाइंग बिहेवियर बड़ा जो है ना वो कंट्रोवर्शियल है आजकल के दौर में। कंट्रोवर्शियल सा क्यों है? ज्यादातर लोग जो है ना ऐसी चीजें खरीदना पसंद करते हैं जो कि उनको ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं आती। अगर हम इसकी डिवीजन करें तो हमारे पास दुनिया में नीड्स होती हैं,
अगर हम नीड्स की बात करें तो टोटल 4 है, फूड, शेल्टर, कम्युनिकेशन एंड पर्सनल नीड्स। शेल्टर में घर आ गए, घर की चीजें आ गई, होम इंप्रूवमेंट की चीजें आ गई, थोड़ी सी बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। फूड में खाना पीना आ गया, तो आप ऑलरेडी खा पी रहे। कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल आ गया, एसएमएस, टेक्स्ट, कॉल, ये आगे चीजें। क्लोज भी पर्सन, वो पर्सनल नीड में आ जाते हैं। अब पर्सनल नीड में क्या, हर किसी की अलग है। किसी को जुकाम है तो उसको दवाई चाहिए, ठीक है। किसी की तबीयत खराब है, तो जो भी चीजें वो पर्सनल नीड में आ गया, वो पर्सनल नीड चेंज होती रहती है। अब नीड्स के बाद आती है डिजायर्स। डिजायर्स वो चीजें होती हैं जो कि आप कहते हैं कि ये चीजें अच्छी लगती हैं मुझे, बट उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके जितने भी लोगों ने घड़ियां पहनी हुई, जितने भी लोगों ने एसेसरीज यूज की हैं इस वक्त, वो सारी क्या है, वो सारी डिजायर्स हैं। उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो होती है तो आपको अच्छा लगता है, दैट्स इट। उनके ना होने से फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसी कोई डिजायर होती है जो कि मार्केट एम्फसाइज कर देती है, और वो इतना एम्फसाइज कर देती है कि आपको लगता है इसके बाद गुजारा नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं वांट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फोन डिजायर है, नीड नहीं है। अब आप कहते हैं सर ये तो नीड है, तो ये वांट है एक्चुअली, नीड नहीं है। अच्छा फोन इट्स नॉट अ नीड, बट ये वांट बन चुका है बिकॉज आप गुजारा नहीं है। आपके हाथ में एक अच्छा फोन नहीं तो आप लोग कहेंगे अरे ये तो गरीब है, वो आपके आपसे कोई बात ही ना शायद करे, ठीक है। अब लाहौर शहर में आपके पास पर्सनल व्हीकल होना, इट्स अ वांट, नीड नहीं है। फिर से बता रहा हूं, गाड़ी होना, बाइक होना आज के टाइम में नीड नहीं है, इट्स अ वांट। आप साइकिल में भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट की डिमांड है, इसकी वजह से आपको वांट में जाना पड़ रहा है, ठीक है। आजकल जो ज्यादातर सेल है ना, वो आती है डिजायर्स पे। आप अपनी एक परचेज लिस्ट बनाएं। ये देखिए, मैंने सिर्फ इस चीज को ट्रैक करने के लिए, मैंने तकरीबन पिछले 1 साल से मैं खप रहा हूँ इस चीज के ऊपर। मैंने लास्ट 1 ईयर में जितनी चीजें परचेज की हैं, मैंने उनकी पूरी लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे। पूरी लिस्ट बनाने के बाद मैंने इनको कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन कौन सी किस किस कैटेगरी में फॉल करती है। इसकी बेस पे मैंने चेक किया कि मैंने कितनी वांट्स और कितनी डिजायर्स परचेज की हैं, और मैंने अपने 1 साल के उसमें टेन्योर में देखा कि मैंने ज्यादातर डिजायर्स पे पैसा लगाया हुआ है। और आहिस्ता 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 मैंने अब कट डाउन किया कि मैंने डिजायर्स पे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। ऐसी वांट्स पे बड़ा पैसा लगाओ, नीड्स पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ। नीड्स पूरे महीने में 20,000 जाता है, 20-25,000 से ऊपर कभी पैसे नहीं लगाया मैंने। जो नीड्स है, फूड, शेल्टर, पर्सनल नीड एंड कम्युनिकेशन, ये आपकी नीड्स है। ज्यादातर पैसा डिजायर्स है, वांट्स पे कभी कभी लगता नहीं, ज्यादातर डिजायर्स पे एवं लाइट ले ली, कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया, कभी ये कर लिया, ठीक है। सारी चीजें वांट्स पे चल रही है आपकी। अच्छा, अब जब आपकी सारी चीजें वांट्स पे चल रही है, इसका मतलब सॉरी डिजायर्स पे चल रही है, इसका मतलब ये हो कि आप लोगों को डायरेक्ट कहोगे तो लोग कभी भी नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ ये रिमोट ले लें, तो आप नहीं लोगे, क्योंकि आपकी डिजायर है। जब तक मैं इसको ग्लैमराइज नहीं करूंगा, जब तक मैं इसको एम्फेसाइज नहीं करूंगा, आप नहीं खरीदने वाले। अब इसके केस में क्या होगा, हमारे पास 3 किस्म के इंटरेस्ट फॉल होंगे। एक इंटरेस्ट को कहते हैं डायरेक्ट इंटरेस्ट। डायरेक्ट इंटरेस्ट में आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि यार इस स्पेसिफिक रिमोट को खरीदने के पीछे मेरा एजेंडा क्या है। अभी रिमोट क्या है, रिमोट है, टीवी को कंट्रोल करता है, इससे क्या चलता है, नेटफ्लिक्स चलता है, इससे यूट्यूब चलता है, केबल चलती है, दैट इज इट। इसके डायरेक्ट इंटरेस्ट में क्या होगा, टीवी, एल सी डी, एल ई डी, प्लाज्मा तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया अब, शायद अभी भी आता हो, ठीक है। उसके बाद रिमोट, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब, ठीक है, नेटफ्लिक्स, या कोई भी जो कॉमन है, इंडिया में हुलू चलता है, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, ये इंटरेस्ट है। कीवर्ड्स एक्चुअली बोलते हैं जो लोग, अच्छा कीवर्ड्स और इंटरेस्ट में फर्क है एक छोटा सा। कीवर्ड्स में जो लोग गूगल पे सर्च करें, जो इंटरेस्ट होता है ना वो सिस्टम जनरेट करता है। जैसे आप खाली एलसीडी का भी सर्च नहीं करोगे, पर आपके इंटरेस्ट में एलसीडी होगा, तो आप सर्च करोगे कौन किसकी एलसीडी, सैमसंग ना, तो अगर आप सर्च करोगे तो आप क्या लिखोगे, सैमसंग 12 इंच 15 इंच एलसीडी पाकिस्तान रिमोट, ये आपका कीवर्ड बन जाएगा। लेकिन इस केस में इंटरेस्ट क्या बन रहा है, एलसीडी, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, एग्जैक्ट वो चीजें जिनकी पर आप काम करो। अब मैं आपके एग्जांपल में आता हूँ, हम किसी और को उठाते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास आया हुआ है आर्टिफिशियल प्लांट्स का। अब आर्टिफिशियल प्लांट्स में डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या होगा, प्लांट, आर्टिफिशियल प्लांट, डेकोरेशन, दैट्स इट। आर्टिफिशियल प्लांट का काम यही है बस, इससे आगे आर्टिफिशियल प्लांट की कोई गेम नहीं बीच में से। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएंगे। डायरेक्ट इंटरेस्ट हमेशा कितने होते हैं, ये मैक्सिमम जो है वो 2 to 10 की रेंज में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट के कितने आ रहे हैं। और डायरेक्ट इंटरेस्ट में आपने कुछ करना कि आप एक साइड को पकड़े। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किसी और की एग्जांपल पकड़ लेते हैं,
जैसे हम बैग्स पे चलाते हैं, अब बैग्स जो है वो दो काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एक बैग हो सकता है खरीदने के लिए और एक हो सकता है गिफ्ट के लिए। अगर आप गिफ्ट के लिए जा रहे हो तो सारे गिफ्ट के हिसाब से आगे डायरेक्ट, और अगर आप खुद खरीदने के लिए जा रहे हो तो फिर क्या आ जाएगा, फैशन, फैशन एसेसरी, हैंडबैग, हैंडबैग्स, पर्स, क्लच, और क्या कहते हैं बैग को, क्रॉस बॉडी बैग्स, टॉट बैग्स, ठीक है। अब गिफ्ट के लिए जाएगा तो क्या आएगा, गिफ्ट, गिफ्ट्स, बर्थडे गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, छोटा गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट, जो 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 गिफ्ट के वर्ड हम सारे आ जाएंगे बीच में से, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, आपका चेंज हो जाएगा। क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैं फ्लो में, ये सारी डायरेक्ट है, ये सारी डायरेक्ट है, क्योंकि अब आप टारगेट क्या करो गिफ्ट पे, तो आपकी एड भी वैसी बन रही होगी ना कि उसमें आप बैग नहीं बेचोगे, उसमें आप कहोगे गिफ्ट बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर हम कंपनी के लिए गिफ्ट लेने गए, उसने कहा जी ये गिफ्ट है ना, इसकी लुक बड़ी अच्छी है, आपकी तस्वीरें बड़ी अच्छी आएंगी। ये उसने मुझे बताया नहीं उसके अंदर है क्या, उसमें 4-5 परफ्यूम शर्म इस तरह की चीजें थी, मुझे नहीं पता उसमें क्या था, बट सर इसकी लुक बहुत अच्छी, दैट्स इट। तो वो वहां पे क्या बेच रहा था, वो उसकी लुक बेच रहा था, गिफ्ट नहीं बेच रहा, आइटम्स ही बेच रहा। अब वो आइटम जब निकाले उन्होंने यूज किए तब उन्होंने मुझे बताया कि अच्छे थे कि नहीं अच्छे थे, बट एट द पॉइंट वो मुझे ये बता रहा था। बड़ी दफा होता है गिफ्ट के लिए आप जब भी जाते हो ना, आपको ये कहते हैं जी देख के बंदा खुश हो जाएगा। परफ्यूम के केस में वो आपको भी नहीं कहेगा सर आप स्मेल कर लेनी, कभी भी नहीं कहेगा, वो कहेगा सर देखें बॉटल कितनी खूबसूरत है, डब्बा देखें कितना खूबसूरत है, वो आपको ये बेच रहा होगा। तो डायरेक्ट में एक्चुअली आप मेन पर्सोना बताओगे आप किस तरह से लेके जा रहे हो, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं जनाब। अब जैसे वॉचेस का है, अब वॉचेस में भी ये चीज आ रही होगी, ठीक है? एक जिसने टाइम देखने के लिए लेनी और एक जिसने गिफ्ट के लिए लेनी, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ऑडियंस ही अलग है। अच्छा अब आते हैं इनडायरेक्ट के ऊपर। अब इनडायरेक्ट में अब आप उसको फर्दर एक्सप्लेन करोगे कि ये प्रोडक्ट किस किस सिनेरियो में ली जा सकती है। अब एग्जांपल के तौर पे सबसे ज्यादा घड़ियां कौन पहनते हैं, मेल्स, लेडीज भी, लेकिन उनका प्रोफेशन क्या होता है, वर्किंग, मतलब जॉब, बिजनेस, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स में आ गया। अब ये आपके सारे इंडायरेक्ट कीवर्ड्स आ गए। पर ज्यादा कौन लोग पहनते हैं, एक महंगी घड़ी है 60,000 रुपए की घड़ी, वो कौन पहनेगा, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, एडमिनिस्ट्रेशन का, मार्केटिंग का बंदा, फाइनेंस का बंदा, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, गवर्नमेंट, फौजी, ये सारे आपके हाई रैंक के लोग आ गए, तो वो सब क्या आ जाएंगे, वो सब आपके इंडायरेक्ट आ जाएंगे बीच में से, ठीक है। अच्छा अब आप कहते हैं सर मैं तो ये ले रहा हूँ गिफ्टिंग के लिए, तो गिफ्टिंग कब करते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, और बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग, हाँ ईद पे देते हैं, ठीक है, और इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। स्पेसिफिक इवेंट्स आते हैं जिसपे घड़ी एज ए गिफ्ट जा सकती है। क्रिसमस पे घड़ी एज ए गिफ्ट जाती है कि नहीं जाती, जाती है। क्रिसमस वहां पे इवेंट में आएगा कि यार क्रिसमस एज ए बर्थडे या क्रिसमस एज एन इवेंट जहाँ पे घड़ी जाती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये किसका है भाई, ये भी लेडीज हैंड बैग्स, ये है, ये वेट लॉस, आगे चलो इस पे आते हैं, ये जरा डिफरेंट है। अब वेट लॉस में दो ऑडियंस ही बनेगी, गिफ्ट नहीं जा सकता ना, वाइस वर्सा बाइंग होगी, स्पेसिफिक बंदा है जिसने लेना है। अब इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट में क्या आएगा, हेल्थ, फिटनेस, स्लिम, ठीक है, और वेट लॉस, योगा, जिम, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, सारे कीवर्ड आ गया। अब ये आ गया डायरेक्ट के अंदर। अब आते हैं इंडायरेक्ट में। एक बंदा जो है पतला होना चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है, ब्यूटी, ब्यूटी, फिटनेस, मेकअप, फैशन, फिटिंग वाले कपड़ों को शायद आप सर्च करें, शायद आपको कुछ इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाए, ठीक है। उसके बाद अब आप सर्च करेंगे एक बंदा जो स्मार्ट होना चाहता है, उसके दिमाग में क्या घूम रहा होता है, डाइटिंग, शुगर फ्री, शुगर फ्री कोक उसके जहन में घूम रही होगी, वो सारे इंटरेस्ट आ जाएंगे इंडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल, आप पिज्जा खाना चाहते हैं तो आपके इंडायरेक्ट इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा, चीज, चिकन, ऑलिव्स, जो चीजें पिज्जे में होती हैं वो सारी चीजें आपकी इंडायरेक्ट में आ जाएंगी, ठीक है। इंडायरेक्ट आ गया। अब इंडायरेक्ट के बाद आता है नेक्स्ट रिलेटेड, ये सबसे मुश्किल काम है, और ये वो चीज है जो कि आपको मार्केट में कोई नहीं बताएगा। रिलेटेड में आप फेसबुक पे बताते हैं कि जो ऑडियंस मेरे पास है ये सेम ऑडियंस और किस किस के पास हो सकती है। एक और एग्जांपल आते हैं, आपने कभी गौर की जितने भी बेकरी वाले लोग हैं उन सबने पानी बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों का ऑडियंस सेम है।
जिसने पानी खरीदना है उसे ब्रेड भी खरीदनी है, अंडे भी खरीदना है। ब्रेड अंडे जिसने खरीदना है उसे बिस्किट भी खरीदना है, सीरियल भी खरीदना है, उसे 4 चीजें और भी लेनी है। वो सारी चीजें बेकरी में आ गई, जबकि बेकरी का तो काम ही नहीं है, बेकरी का तो काम ही नहीं है पानी रखना। बेकरी आप गोरमे में अगर जाते हैं, गोरमे में तो अब साबुन शाबुन सब पड़ा होता है, बेकरी का तो काम ही नहीं था ये। क्यों आगे? बिकॉज दोनों की ऑडियंस सेम थी, उन्होंने दोनों प्रोडक्ट एक जगह रख दी। रेटेड में भी ऐसे होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनकी ऑडियंस सेम होती कुछ और ही है। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ। स्मोकर टूथपेस्ट अगर आप बेच रहे हो तो रेटेड ऑडियंस में क्या आएगा? स्मोकर्स आएंगे और स्मोकिंग ब्रांड्स के ब्रांड्स आ जाएंगे। आप बेच रहे हो टीवी का रिमोट, इसमें क्या आ जाएगा? टीवी बनाने वाले ब्रांड्स के नाम, ऐसी, क्योंकि एक्चुअली में कहीं ना कहीं उस ब्रांड की वजह से ये रिमोट यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये ब्रांड ना होता है, ये रिमोट ना होता। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके हम, मैंने अभी कहा उनको, ये ब्लोअर एक्चुअली जब बंद होते हैं ना 10-15-20 मिनट लग जाते हैं इसको दोबारा रिस्टार्ट होने में, ये हमारे यहाँ की खासियत है। ये किस चीज़ का था मिस प्रोडक्ट? कॉस्मेटिक्स का था। अच्छा, अब एक कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक रिलेटेड में क्या आ जाएगा? कपड़ों के ब्रांड्स के नाम जो मशहूर है, कपड़ों के ब्रांड्स के नाम आ जाएंगे। और क्या आएगा? नहीं, शूज नहीं आएंगे, कपड़े आ गए। ऑडियंस सेम है लेटेड। हाँ, देखिए लाइमलाइट की ऑडियंस कौन है? लेडीज जो मेकअप भी करती होंगी, जैसे मेकअप कर लेते हैं। हाँ, ऑडियंस सेम ही है उनकी। हाँ, लेकिन ऑडियंस तो वही है ना, मेकअप वो कर रहे हैं। खादी, लाइमलाइट, निशाद, सफायर, वर्दा, जितने हैं, इस सब में जो बाय करने जा रहा है वो मेकअप ही लेता होगा। ठीक, अब वर्दा मेकअप नहीं बेच रहा, सफायर मेकअप नहीं बेच रहा, लेकिन ऑडियंस तो वही है। ये वही वाली बात है, बाटा ने सॉक्स रख ली, क्योंकि जिसने बूट लेने से सॉक्स भी तो लेनी है ना, तो वहीं से ले लेगा, शू पॉलिश भी ले लेगा, शू शाइनर भी, जितनी चीजें वो सारी एक ही कैटेगरी की आ गई। एक जगह पे गए, आपको वन स्टॉप शॉप मिल गया। जैसे आप फ्रूट की उस पे जाते हैं ना शॉप पे, एक शॉप पे सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं। तो अब एक्चुअली में अगर आप एप्पल बेच रहे हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस में मैंगो, बनाना, जितने में सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि वो जहां होंगे वहां पे एप्पल भी आ जाएगा। और सेम ऐसी, हाँ, ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल कॉमन आ गई एग्जाम्पल। मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, सेम ऑडियंस। अच्छा, अब एक मजीद चीज आता हूँ, फार्मेसीज पे आपने गौर किया? फार्मेसी पे ब्रेड, अंडे, बिस्किट्स आने शुरू हो गए। वहां पे क्या करना है? बिस्किट्स। अच्छा, एक रीजन ये भी है, ऑडियंस सेम है उनकी। बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, ऑडियंस सेम है। मैं जब फार्मेसी जा रहा हूँ, मैं वही वाला बंदा हूँ जिसने अगली जगह पे बेकरी पे रुक के उससे ब्रेड अंडे बॉटल लेनी है। अब एक तरफ दवाइयां बेच रहे हैं, एक तरफ बॉटल बेच रहे हैं, बॉटल तो बहुत पहले से पड़ी हुई है, आइसक्रीम पड़ी होती है। एक रीजन उनकी भी ठीक है, एक बड़ा बंदा आ रहा है वो छोटे बच्चों को ला रहा है, तो वो क्रॉस बाइंग भी हो रही है। लेकिन क्या है, ऑडियंस का स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, लाइमलाइट ने क्यों हैंडबैग शुरू कर लिए? ऑडियंस सेम है, उनको पता जो बंदा आ रहा है वो दो चीजें ले जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये है हमारी क्लास में, माशाल्लाह से हैंडबैग्स पे कितने लोग काम कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल क्या दे दी, सारे उस पे ही, ये मजा ही नहीं आया। ज्यादातर असाइनमेंट एक ही जैसी लग रही हैं। ये आपका किस पे, आपका किस पे था? बेड, चलो इस पे आओ। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना होता है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना होता है। अब यहाँ पे एक आइटम लिखी हुई है बेडशीट्स। अब बेडशीट्स मेनली दो तीन रीजन से लोग लेते हैं, उसमें एक मेजर रीजन है शादी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टारगेटिंग में क्या करता हूँ, तमाम ऐसे ब्रांड जो कि शादी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैं उनको टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पे भी टारगेटिंग, जैसे मैट्रेस की एड देखी है आपने? मैट्रेस की एड में क्या चल रहा है? वेडिंग दिखा रहे हैं वो। तो वेडिंग एक्चुअली उन्होंने देखा यार, वेडिंग्स में सबसे ज्यादा मैट्रेस बिकता है महंगे वाला, उन्होंने पूरी एड कैंपेन ही वेडिंग में बना दी। इसका मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और रिलेटेड ऑडियंस जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है लग्जरी चीजें बेचने में। जबकि मैट्रेस लग्जरी चीज नहीं है, ये नीड की चीज वैसे या वांट की चीज कंसीडर होगी, बट उसको भी उन्होंने डिजायर की तरह रख के बेचा कि अब लोग करते हैं यार डायमंड का या मोल्टी का फॉर्म होना चाहिए, या डायमंड मोल्टी का एक ही नाम है शायद उसका। तो यहाँ पे चीजें,
अब जब आपने ये चीजें रेडी कर ली, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पर आना है और आपने एक और चीज सोचनी है, एंड दैट इज द एज। एज में मसला है थोड़ा सा, मसला मैं आपको समझाता हूँ क्या है जरा। यहाँ पे जो हमने एज लिखी ना, ये आपने लिखी कंज्यूमर एज। हमें कंज्यूमर एज नहीं चाहिए, हमें चाहिए बायर्स एज। अब जरा एज का हमने समझना है। एक जनरेशन है उसको कहते हैं जेन एक्स, जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स में वो सब लोग शामिल हैं जो कि पैदा हुए 1985 से 19 किधर गया, 19 ये 80 तक है, 80 से पढ़ लिया था, अच्छा ये 95 तक जितने लोग हैं जो कि 18 मतलब 1980 से लेकर 1995 में पैदा हुए, ये सब लोगों को जनरेशन एक्स कहते हैं। जनरेशन एक्स की दो खासियत है। पहली खासियत, इन लोगों के पास बाइंग पावर अच्छी है, क्योंकि इनकी सबकी एज क्या होगी आज के डेट में, 25 30 35 40 इस रेंज में होंगे। बाइंग पावर इनकी बहुत अच्छी, पहली चीज। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने जब जिंदगी को समझना शुरू किया तब इनके हाथ में मोबाइल आ गया। ये नहीं कि इनको मोबाइल यूज करना आता, इससे पहले एक और जनरेशन भी है, ठीक है, इससे पहले भी एक जनरेशन, लेकिन वो जनरेशन ज्यादा यूज नहीं करती फोन को, इसलिए हम उस पर नहीं आते। उसके बाद आती है जेन वाई। जनरेशन वाई जो है, इट गोज फ्रॉम 2000 1995 टू 2005। ये जो ऑडियंस है, ये वो ऑडियंस है जिन्होंने अपने बचपन में मोबाइल फोन्स देखे, और जैसे ही वो उन्होंने होश संभाला उनके हाथ में एंड्रॉयड फोन्स आ गए। ये वो लोग हैं जिनकी यूजिबिलिटी हमसे ज्यादा अच्छी है, जिनको आजकल हम कहते हैं छोटे बच्चे फोन में लगे रहते हैं, ये सारे वो वाली ऑडियंस है। ये जो लोग हैं इनकी, इनके पास बाइंग पावर जो है ना अभी आना स्टार्ट होगी भी है, बट अभी इनके डिसीजन स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इनको रिलाई करना पड़ता है जनरेशन एक्स के ऊपर। इसके बाद हमारे पास आती है जेनजी। जेनजी 2005 से लेके 2020 तक हमारे पास जेनजी चल रही है। अच्छा, अब जेनजी के दो मॉडल्स हैं अलग अलग, एक है जेनजी और एक है मिलेनियल्स। दो जनरेशन इसी के अंदर, एक जनरेशन में दो जनरेशन बनी है। कैसे बनी, जो 2005 से लेके 2016-17 तक बच्चे हैं उनको हम लोग जेन जी में काउंट करते हैं, और 2015 से लेके 15 12 13 ये इस तरह से डिविजन की अलग अलग हैं, से लेके करंट तक जितने बच्चे, इनको हम लोग जनरेशन या मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स एक्चुअली वो बच्चे हैं जिन्होंने बोलने से भी पहले मोबाइल फोन यूज किया। आज के टाइम में क्या होता है, बच्चे को बोलना आता नहीं होता, वो यूट्यूब की एड स्किप कर रहा होता है, यूट्यूब वीडियो सेट कर सब कुछ कर रहा होता है। तो ये जो बच्चे हैं ये एक्चुअली में मोबाइल की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। हम तो पढ़ते ना, अच्छा क्लोज हम क्लोज कर देते हैं, बच्चों को पता है ये यूए यूएक्स के साथ में यहाँ पे क्लोज ही बनता है, वो आंखें बंद करके क्लोज कर देते हैं वहां पे। ये जो ऑडियंस है ये आने वाले दौर की सबसे खतरनाक ऑडियंस बनने जा रही है। आपका जो टारगेट है दैट इज मेजरली जनरेशन एक्स एंड सेकेंडली जनरेशन वाई। ये वो दो ऑडियंसेस हैं जो कि आपको मैक्सिमम बिजनेस, मैक्सिमम सेल्स देंगी। ऑफ कोर्स जनरेशन जी भी दे रही होगी, मिलेनियल्स भी खरीद रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं खरीदते, लेकिन मेजर ऑडियंस इज ऑलवेज योर जनरेशन एक्स एंड जनरेशन वाई। और अगर हम लोग उसको एज वाइज कैटेगराइज करते हैं, दिस बिकम्स 22 टू 45। आइडियली आपकी जो एज रेंज बनती है। अब इसके अंदर कैटेगराइजेशन हो जाएंगी अलग अलग। कैटेगराइजेशन अलग अलग कैसे हो जाएंगी, वो हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी स्टार्टिंग 22 से 18 पे भी जा सकती है, और आपकी हाईएस्ट 55 पे भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस उस स्पेसिफिक एरिया में कितनी है। चलो एक और एग्जांपल है, आप सबको हैंडबैग का पता है, क्या मुल्तान में भी औरतों को इतने ही हैंडबैग के बारे में पता होगा? नहीं पता होगा। उसके लिए आपको मुल्तान में सर्वे करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा मुल्तान में हैंडबैग्स की कितनी बाइंग है, कितने लोग एग्रेसिव है। हम्म आपने एक हैंडबैग लॉन्च किया 15,000 पीस का, नहीं क्या आर दे इंटरेस्टेड टू बाय 15,000 हैंडबैग? हम्म वो आप कह रही ना, दी ऑडियंस सैचुरेशन बहुत चेंज है। चलो एक और मैं चीज बताता हूँ। हाँ? चलो मैं एक मजे बताता हूँ। गाड़ियों की ट्यूनिंग सबसे ज्यादा किस जगह पे कराते हैं रेसिंग के लिए? इस्लामाबाद। जबकि बाइंग पावर के हिसाब से लाहौर ऊपर है, तो इसका बाइंग पावर से कोई ताल्लुक नहीं है।
हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की अवेयरनेस। यहाँ की अवेयरनेस वो है ही नहीं, यहाँ पे रेसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा रोड्स काफी ज्यादा खुले, वहां पे स्ट्रक्चर अलग है। अच्छा एक और काम, लेदर के शूज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? लेदर के शूज सबसे ज्यादा कसूर में पहने जाते हैं, आपको पता है? मार्केट है, उसकी अवेयरनेस है। वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे लोग 3 साल में एक जूता लेते हैं और उसको 10 साल चलाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर महीने जूता ले रहे होते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रेंड अलग है। ऑफ कोर्स पेशावर में भी कंजप्शन है, पेशावरी चप्पल है, पेशावरी चप्पल, लेकिन लेदर के शूज का ट्रेंड नहीं है, ठीक है? आप बताए अमेरिका में भी ऐसी है, अमेरिका में भी लेदर शूज का ट्रेंड ज्यादा है, वहां पे दूसरे शूज नहीं लोग पहनते। मजा आता। तो अफ्रीका में आपको पता है किस कौन से शूज का ट्रेंड है? चलो एक और सवाल, अफ्रीका में कौन से शूज पहनते हैं लोग? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। हाँ हाँ, कौन सी कंपनी के? हाँ, दुनिया के सबसे महंगे शूज दुनिया का सबसे गरीब कंट्री पहनता है। दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे जॉर्डन के शूज अफ्रीका में बिकते हैं। दुनिया के सबसे नाइकी के एडिडास के शूज अफ्रीका में बिकते हैं। वहां पे आपको पता है लोगों का ड्रीम क्या है? शादी पे जूते गिफ्ट करते हैं, बर्थडे पे। सोकर फेमस है, वहां पे गेम और है, हम डिस्कस करेंगे आगे क्या है। तो ये हर एरिया का डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आप चेक करोगे कि आपकी किस एज के अंदर ये ट्रेंड आया था। लाहौर में महंगे कपड़े खरीदने का ट्रेंड कुछ ब्रांड्स लेके आए थे, उससे पहले यहाँ पे नहीं था। चलो एक और सवाल, इंपोरियम का स्टार्ट आपको बता रहा हूँ। इंपोरियम में सबसे ज्यादा पैसों की शॉपिंग कौन से सिटी के लोग करते हैं? हम्म हम्म सियालकोट, सियालकोट एंड सरगोदा। लाहौर के लोग एम्पोरियम ज्यादा शॉपिंग नहीं करते। हम्म बाइंग पावर नहीं ना हमारी, टशन बहुत है। हमारे जैसा बंदा जाएगा जाके 10,000 15,000 रुपए का शूज लेके आ जाएगा। सरगोदा का एक बंदा आएगा, वो 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर जाएगा। चाजन कीत का पता है आपको किसी को? कोई घुसा है अंदर? लेती है। वहां पे आप गौर कीजिएगा, सारे मेजर जो लोग बैठे होंगे ना सारे ऐसे ही आएंगे, अलग अलग सिटी से आएंगे। लाहौर का कोई नहीं होगा, बहुत कम आपको नजर आएंगे। हम्म चाजन की थी। चादर कीत पे मैं ओपनिंग पे गया, वहां पे ना एक बैग पड़ा हुआ था। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कितने का है? कहते 260 का। मैंने ऐसे टीज छोड़ के मैं निकल आया, वापस ही मैं घुसा कभी अंदर। चादर कीत बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, दुनिया में हमारे दो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, मैंगो और एक ऑरेंज, और सारा ऑरेंज सरगोदा का, सारा ऑरेंज। और प्रीमियम ऑरेंज कंसीडर होता है दुनिया में सरगोदा का। हम्म मैंगो में ना एक मसला है, सरगोदा सॉरी मुल्तान का एक मसला है, मुल्तान में लोग रहते नहीं है। मुल्तान में लोगों की ज़मीनें हैं, कल्टीवेशन करेंगे, वो रहते सारे ऐसे ही, कोई लाहौर आ गया, कोई मुल्तान चला गया, कराची मुल्तान से। तो आप देखें आप लाहौर में, ठीक है? तो ये इस तरह से बाइंग का वो चेंज होता है। स्टार्ट करते हैं हमने, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है? यहीं से मैं कंटिन्यू कर, जो इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाई वो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। गर्मी मुझे लगता है, मुझे भी ये फील हो रही है। इसको ना, इसको खोलो जरा। हाँ दूसरा, आप पीछे की तरफ करो, थोड़ा जोर से। हाँ बस छोड़ो, हाँ बस ठीक है, पैक हो गया। पीछे से एक बंदा दरवाजा खोल दे, पूरा पूरा खोल दे। इसके आगे ना एक कुछ चेयर रख दो। ठीक है, इससे जरा थोड़ी सी होगी। यहाँ पे एक्चुअली एक ही ब्लोअर पूरे फ्लोर पे जाता है, तो कभी कभी ऐसे बंद हो जाए तो फिर ट्रिप हो जाता है वैसे। लो जिधर आप समझते हैं, आपने जब भी ऐड चलानी है, आपकी ऐड के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ पे इंगेजमेंट, सॉरी ये हमने पढ़ ली थी, इनका क्या क्या मतलब था, सीपीएम सीपीसी। फिर ठीक है, आपने जब भी ऐड चलानी तो आपसे फेसबुक जो है ना 6 सवाल पूछता है। सबसे पहले एक कैंपेन आती है जिसके अंदर वो आपसे पूछता है कि आपने क्यों चलानी है, यानी कि ये जो आप ऐड चला रहे हैं इसका जो वाई का जवाब है
वो आपने कैंपेन में देना। तो मैं भी दिखाता हूँ कैसे कैसे जवाब देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एड सेट का पेज, जिसके ऊपर आप बताते हैं कि आपने ऐड कहाँ चलानी है, व्हेन चलानी है, हाउ यानी कि कैसे चलानी है, और हु यानी कि किसको दिखानी है। और तीसरा पार्ट आता है एड्स, जिसमें आप बताते हैं कि आपने व्हाट यानी कि क्या दिखाना है। तो टोटल ये 5 Ws 1H का आंसर है जो कि आपने यहाँ पे देने। आप जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इंगेजमेंट पे क्लिक करो। आप लोग भी फर्स्ट ऐड जो चलाएंगे वो इंगेजमेंट की चलाएंगे। उसकी दो रीजन है। पहली रीजन, आपने जो हंटिंग की है वो अभी आपने हंट किया ऑनलाइन टूल्स के जरिए से, अभी उसको मार्केट ने अप्रूव नहीं किया। गूगल ने कहा बहुत अच्छी है, फेसबुक ने कहा बहुत अच्छी है, मार्केट नहीं खरीदती, क्या कर लोगे? तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट की वैलिडेशन करानी थी मार्केट से, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपकी प्रोडक्ट जब तक मेच्योर नहीं हो जाती, जब तक आपको पता है यार ये 100% नहीं सेल होती, तब तक आप इसको वेबसाइट पे या लीड पे नहीं लेके जाते। तो एंगेजमेंट में आप रखेंगे फर्स्ट स्टेप में, यहाँ से आपने कर दिया कंटिन्यू। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है कि आपने टेलर्ड कैंपेन लेनी है कि मैनुअल करनी है। क्योंकि आप लोग एक एडवांस कोर्स करें तो आप लोग उसको हमेशा मैनुअल ही लेके जाएंगे। यहाँ से आपने कर दिया कंटिन्यू। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपसे आपने पूछा था वाई, कि ऐड क्यों चलानी है, तो ये आपने पूछ लिया। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि कैंपेन का नाम कैसे देना है। तो कैंपेन के नाम में सबसे पहले क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं सबसे पहले आपने उसका नाम लिख देना है। ठीक है, अभी देखते हैं किसकी असाइनमेंट आई है। ये आप की दोबारा आ गई, उठा लेते। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है, वेट लॉस वाली आ गई मेरे में। कोई नहीं, बारी बारी सबके पास आएंगे हम लोग। अच्छा, जरा वेट लॉस वाली जो है ना, इसकी तरह हम लोग लिखते हैं। हमारी इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, वेट लॉस, और जो भी प्रोडक्ट का नाम है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम है एबीसी, तो वेट लॉस एबीसी क्रीम या वेट लॉस एबीसी पे वो जो भी है वो हमारा नाम आ जाएगा। नहीं नहीं, स्पेस इजी है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अच्छा, अब सवाल ये कि जब भी आप ऐड चलाते हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपको यूजर को पुश करना पड़ता है। आप यूजर को पुश नहीं करते, यूजर खरीदता ही नहीं है। चलो एक और मजे की चीज बताता हूँ। आपने इसका सुना, मैं इतार टाउन नाम सुना हमने? इतार टाउन के ना फेज 1 की क्लोजिंग हो रही। जिस दिन क्लोजिंग थी ना उस दिन मेरे हिसाब से कोई 350 के करीब ना प्लॉट्स पड़े हुए थे अभी, जो क्लियर नहीं हुए हुए थे। इन्होंने क्या किया, वैसे तो क्लोज हो रहा था, अब वो प्लॉट वहां पे समझ लो कि था 120 का, इन्होंने ऐड चला दिया कि ये प्लॉट जो ना सारे के सारे ये कल होने लगे 125 के। अगर आप आज रात 12 बजे से पहले बुकिंग करवा लेंगे तो आपको एक 20 का मिलेगा, नहीं तो ये कल एक 25 का हो जाएगा। तो एक दिन में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट। एंड बिलीव मी, एक रात में सारे बेच दिए। तो क्या किया, लोगों को पुश किया कि भाई ये कल कर ली है। मजे बताता हूँ, आज भी प्लॉट वहां पे आप जाओगे ना, अंदर से फाइल निकलवाते हो, आपको 1 करोड़ का भी प्लॉट मिल जाता है बीच में से। ठीक है, लेकिन हमने 1.25 की प्राइस के ऊपर रख के बेचे, सिर्फ क्या पुश किया मार्केट को, भाई रेट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे प्रमोशन लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेट लॉस है, इसके ऊपर वो कहते हैं जनाब 20% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा, न्यू अराइवल भी एक प्रमोशन ही है, जिसमें आपको बता दो कि लिमिटेड न्यू अराइवल की आइटम्स पड़ी है, जल्दी खरीद नहीं तो खत्म हो जाएंगी। तो पुश मार्केटिंग कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, 20% ऑफ आ गया। उसके बाद जिस दिन आप ऐड चला रहे हैं उस दिन की डेट इस पर लिखनी होती है। और डेट लिखने का फॉर्मेट है इंटरनेशनल जो हम यूज करते हैं, दैट इज सबसे पहले डेट, उसके बाद जो भी मंथ है उसका इनिशियल, उसके बाद कॉमा, उसके बाद ईयर। ये इंटरनेशनल तरीका है, गूगल भी इसी को फॉलो करता है, फेसबुक भी इसी को फॉलो करता है, आप भी इसी को फॉलो कर लें। मर्जी यहाँ पे आपकी अपनी, आप जैसे मर्जी डेट लिखना चाहे कोई इशू नहीं, लेकिन ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना। अब नाम देने का तरीका क्या है, पी प्रोडक्ट, पी प्रमोशन, डी डेट। फॉर्मूला बन गया पीपीडी। डेट, प्रोडक्ट, प्रमोशन, डेट। अब आप कहते हैं मैं तो सर्विस बेच रहा हूँ, तो प्रोडक्ट की जगह सर्विस का नाम लिख दोगे। डन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे वो फेसबुक पूछ रहा है कि यार आपकी जो एड है क्या वो किसी स्पेशल कैटेगरी में तो नहीं आती? कौन सी कैटेगरी भाई, ये आ गई कैटेगरीज। क्या आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं? अगर बेच रहे हैं तो इसको क्लिक कर देंगे। एड बेच रहे हैं यानी कि जॉब बेच रहे हैं, हाउसिंग बेच रहे हैं, कि इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे टिक करने से फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बेच रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप हाउसिंग बेच रहे हैं पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं तो भाई क्यों चला रहे हैं, पहले आईडी वेरिफिकेशन कराएं तो फिर चलाएंगे।
तो हर कंट्री की अपनी मर्जी की वो अपनी किस किस कैटेगरी में चीजें ले सकता है, किस में नहीं ले सकता। लेकिन जब आप इलेक्शन कैंपेन चलाओगे आपका डाटा पीछे जाएगा तो आप इंस्पेक्शन होगी। अभी नून लीग का दौर चला तो पीटीए की ऐड नहीं चलेगी, पीटीए का दौर चला तो नून लीग की ऐड नहीं चलेगी, आर्मी का दौर चला तो दोनों की ऐड नहीं चलेगी। तो इसमें क्या मसला है, इसमें कंट्रोल चला गया एफआई के पास। अब कोई भी एड कैंपेन जिसका बजट मंथली 10 लाख से ऊपर होता है उसके अंदर एफआई के पास ये पावर होती है कि उसको रोक सकती है, और नहीं भी रोकेगी तो क्या, आपका नाम और नंबर तो चला गया उनके पास, तो आपको फोन करके थ्रेट कर देगा भैया आप ऐड क्यों चला रहे हैं, बंद कर दो। एंड ऑफ कोर्स आप एफआई से पंगा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे चीजें, अच्छा अब यहाँ पे आई क्यों है चीजें, क्रेडिट कार्ड आया था चाइना की वजह से। ये जो आपके पास बर्बक के नाम से ऐप आई है, जितनी भी ऐप्स हैं आपको पता है चाइना से आई हुई हैं, ठीक है। चाइना में 200 खरब का पता नहीं कितने अरब का उन्होंने पहले स्कैम किया, उसके बाद इंडिया चली गई, इंडिया वालों ने जब स्कैम खा लिया तो फिर पाकिस्तान आ गई, अब पाकिस्तान वालों ने स्कैम खा ली तो अब बंद हो रही है यहाँ से, और अब फिर देखना दोबारा 5 साल बाद दोबारा इंडिया में आएंगी, फिर पाकिस्तान में आएंगी, फिर 5 साल बाद, ऐसे करके हमें 3-4 दफा जब तक लूट नहीं लेंगी तब तक ये हमें छोड़ेंगी नहीं। पकड़े में ये लोन देती थी, ठीक है। तो जितनी भी क्रेडिट कार्ड की ये सारी ऑप्शन है उन सबको पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ने न्यूट्रलाइज कर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है उन्होंने। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर, इसके अंदर तो खैर हमने भी काम किया हुआ। दुबई की कंपनी थी, उन्होंने कहा जी आप 200 दिरहम दें, एप्लीकेशन दें, आपका वीजा आ जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी एज ए लेबर। और उसमें क्या होगा, आधी सैलरी पहली महीने की आपने हमें देनी और बाकी की सैलरी आपको हर महीने की पूरी मिलती रहेगी। इस तरह से करके कहते हैं 200 दिरहम करके कई लोगों से ले लिए, लेने के बाद कंपनी बंद हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट रिस्क। ये वाला मेरा फेवरेट है, यूएसए में कंपनी बनी, उसने चांद बेच दिया पूरा $25 एकड़ के हिसाब से। कितना मजा ना, आपसे पूछेंगे मेरा प्लॉट किधर है, वो उधर है, जाके देख लो। तो पूरा चांद उन्हें $6 का बेचा, चले गए। ये जैसे यहाँ पे भी हुआ, आशिया ने हाउसिंग स्कीम बेची, और उसके बाद पता नहीं लोगों को प्लॉट ही नहीं मिले, वो आगे घूमते रह गए। आशियाने के बाद उसका भी हुआ था, पैरागॉन का, पैरागॉन में भी ऐसे हुआ, अक्सर होता। अच्छा मजे की बात था, तो मुझे क्या पता चला, सफारी गार्डन का पता है किसी को, सफारी गार्डन ने 10,000 एक्स्ट्रा फाइल बेची हुई है, 10,000 एक्स्ट्रा, 10,000 बनने का मतलब समझते हैं 10,000 फैमिलीज के पास जो फाइल हैं, और इतनी सोसाइटी यार, इतनी सोसाइटी है, बैरियर टाउन इतनी बड़ी है, उसने कितनी बेची होंगी ऊपर। तो हाउसिंग पे भी है। इलेक्शन पे पता है क्यों है, इलेक्शन का पता होना चाहिए वैसे आपको। एक कंपनी उसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कैम करने वाली कंपनी है। 16 एम्प्लॉयज हैं इनके टोटल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएसए में जो इलेक्शन नहीं हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीता था, उसमें इन्होंने एड कैंपेन चलाई थी फेसबुक के ऊपर, और इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे लगा के हेनरी क्लिंटन को हरा दिया। कैसे, आप जब वोट करने जाते थे ना, आपके मोबाइल पे ऐड आती थी हेनरी क्लिंटन के खिलाफ, जिसमें हेनरी क्लिंटन के सारे जो गलत काम थे ना वो सारे शो कर दिए गए। एंड ऑफ कोर्स आप जा रहे हैं वोट डालने से पहले और आपको इमरान खान की 50 बुरी वीडियोस नजर आएंगी तो आप कहेंगे मैंने क्यों वोट देना, आप जाके नून लीग को देंगे। इस एक अग्रेशन की वजह से दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा चेंज हो गया, जिसके बाद है पूरी दुनिया में ये आ गया कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको तो कंट्रोल किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा ये मार्क जकरबर्ग और ये सारे अदालतों में बैठे थे, वो इसी केस की वजह से बैठे थे, और ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी तक इसके जो 16 बंदे नहीं पकड़े जा सके, किसने फंडिंग की थी नहीं पकड़े गए। लेकिन ऑफ कोर्स काफी लोग कहते हैं जी इसको रशिया ने किया था, कुछ कहते हैं यूके ने किया था, बट अभी तक ये पकड़े नहीं गए। तो आपके केस में क्या होगा, अगर तो आप 10 लाख से कम ऐड चला रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, तब इसको एक्सेप्ट ना करना। अगर आप पाकिस्तान में 10 लाख या 10 लाख के ऊपर की ऐड चला रहे हो तो फिर इसको लाजमी कर देना, ताकि अगर कोई मसला होता है तो आपको ना आगे पकड़ ले। वो आप तो बता देंगे जी मैंने तो कर दिया था, जो कंट्री के थे कमांड मैंने उसके हिसाब से उसको फुलफिल किया। अच्छा पाकिस्तान में तो है ही कुछ नहीं, मतलब आप यहाँ पे आप किसी को भी नहीं करेंगे। हाँ लेकिन अगर आप किसी बड़ी कैंपेन में जा रहे हैं अदरवाइज आप चलाएं। हाँ अगर आपको बड़ी फॉर एग्जांपल मेरे पास कैंपेन आती, किसी पे भी नहीं, ये तब खोलें जब आप 10 लाख से ऊपर ऐड चला रहे हैं और इनमें से किसी कैटेगरी में चला रहे हैं। ना 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 कुछ नहीं, अब पाकिस्तान में तो ऑप्शन ही नहीं ना। अब यहाँ पे हाउसिंग की ऐड चलाएंगे, देखें पाकिस्तान में देयर नो रिक्वायरमेंट्स टू सेट अप दिस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। तो पाकिस्तान में तो आप जो मर्जी करें, इसलिए कोई मसला ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन पे मसला आता है। आप इलेक्शन एनजीओस फंडिंग इनके ऊपर मसला आता है, बाकी इस पे कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है, जैसे इलेक्शन की कैंपेन है ना, इसमें भी मैं ये करता हूँ कि जिसकी 5, 10, 15 लाख तक की कैंपेन उस पर चलाता हूँ। नून लीग की बहुत कैंपेन आती है हमारे पास, तो हम बजट जो है ना वो देख के करते हैं। एजेंसी एजेंसी के तौर पे बता रहा हूँ मैं। एजेंसी के तौर पे 10 लाख से ऊपर अगर जा रहा है ना बजट, फिर आप इसको ऑन कर लें सेफ्टी के लिए। वो भी हम देखेंगे आगे। उई, इसमें आगे बहुत सारे बैंकिंग से टाइप्स हैं, ठीक है। म्यूचुअल बैंकिंग होते हैं, ज्वाइंट अकाउंट्स बन जाते हैं, कार्ड पेमेंट्स होती हैं, हुंडी होती है इसमें, ठीक है, बड़ी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। लो जी, हम आते हैं यहाँ से, ये हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं एंगेजमेंट, तो हमें जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे ए बी टेस्टिंग पे। ए बी टेस्टिंग अभी मैं आपको सिर्फ टच दे रहा हूँ, या हमने आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ना है। ए बी टेस्टिंग में होता क्या है, जब इसको ऑन करते हैं ना तो आपकी दो एड्स बन जाती हैं, दोनों में से जो अच्छी चलती है उसको चलने देता है फेसबुक, और दूसरी को बंद कर देता है ऑटोमेटिकली। बट ये अभी हम नहीं पढ़े, थोड़ा सा एडवांस में जाता है। अब हम आते हैं नीचे यहाँ पे। अच्छा, अब एक जो है ना अमेरिकन या कैनेडियन बंदा और पाकिस्तानी बंदे में एक फ़र्क है थोड़ा सा। पाकिस्तानी बंदा ना अपने आप को सिर्फ ये दिखाने के लिए मुझे सब पता है, वो हर चीज़ की ना डिटेल बता देता है। जैसे गोरे को पता चल जाता है कि इसको कुछ नहीं पता, जबकि गोरा क्या करता है, गोरा एब्रीवेशन यूज़ करता है। ये कुछ अर्सा पहले की बात है, मुझे एक बंदे की कॉल आई, वो मुझसे पूछा, सर कैन यू हैंडल ए सी बी प्लस? तो व्हाट इज ए सी बी प्लस, मतलब आर यू अ फेसबुक एडवर्टाइजर? मैंने कहा यस। डू यू नो अबाउट ए सी बी प्लस? मैंने कहा नहीं। मुझे 3 दफ़ा पूछा, फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा व्हाट इज ए सी बी, प्लीज एक्सप्लेन। उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि एडवांटेज कैंपेन बजट। सो व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर द मार्केट, कभी पूरे नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है, मेरे एक दोस्त ने उसने लाइन लिखी हुई है, हमारा सी ए ग्रेजुएट बंदा आपका ए सी बी प्लस का अकाउंट मैनेज करेगा और आपको टैक्स के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन देगा। अब सुनने में कितनी बड़ी लाइन लग रही है ना यार, पता नहीं कितनी को रॉकेट साइंस, आप तो समझा तो है क्या। आपने इसको ऑन किया। अच्छा, आपको क्लाइंट ने कहा जी मैंने चलाना है 10,000 रुपये का बजट। 10,000 के बजट को आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन गया, 333 रुपीज़, ऐसे ही है। अच्छा, अब इस पे क्या होता है, जब आप ये लगाते हो ना तो इस पर टैक्स पड़ता है, उसको कहते हैं एफ, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो कि आपके डॉलर कन्वर्जन की वजह से आपको पड़ता है, विच इज़ 5%। ठीक है, आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे जाओगे, कैलकुलेटर पे जाओगे, कैलकुलेटर पे जाके आप लिखोगे यहाँ पे 333 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो आपको 3,333 रुपए के ऊपर जो आपको कॉस्ट पड़ी दैट इज 17 रुपीज़। आप 333 को प्लस कर दें, तो 3 + 333, तो आपके अकाउंट से कटेंगे 350 रुपीज़ पर डे, जबकि आपने यहाँ पे 333 लगाया, तो आपके अकाउंट से 350 कटेंगे क्योंकि उस पर एफ पड़ना। अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो आपने ये जो लाइन नहीं लिखी थी पीछे हमने कि हमारा सी ए ग्रेजुएट आपका ई सी बी प्लस कैलकुलेट करके आपको बताएगा यू हैव डन दिस, ठीक है। तो पहले पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में 2 काम किए हमने, कैंपेन का नाम और सेकंड जो चीज़ हमारी दैट इज द बजट। बस 2 काम हमने यहाँ पे किए, यहाँ से हमने कर दी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने जवाब देना है कि हमारी ऐड कहाँ चलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए कि आपकी ऐड कहाँ चलेगी, मैसेजिंग ऐप, आपकी ऐड पे लाइक शेयर कमेंट है, आपको लोग कॉल करें, आपकी वेबसाइट पे जाए, ऐप इंस्टॉल करें या फेसबुक पेज पे जाए। अभी हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं लोग हमसे बातचीत करें, ठीक है, लोग हमें बताएं तो हम मैसेजिंग ऐप पे रहेंगे। नीचे आएंगे, अब आपसे पूछ रहे हैं किस पेज पे ऐड चलानी है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें वो नीचे ऑप्शन है सारी, नीचे हैं ऑप्शंस। अभी मैसेजिंग ऐप की है ना, तो ये देखें यहाँ पे आती है बाकी ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, अब मैसेजेस याद रखने हैं कि आपसे मैं आगे पूछूंगा अब एक दफ़ा दोबारा। मैसेज पे इसे रखते हैं शुरू में, इसमें यूज़र आपको खुद बता देता है कि उसको इशू क्या है। एग्जाम्पल, आपकी प्राइस हाई है, यूज़र आपको बता देगा कि यार आपकी प्राइस बहुत हाई है, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो आपको बता देगा। तो मैसेजिंग रखने का ये फ़ायदा, लेकिन नुकसान क्या है, आपको इसके ऊपर एक फुल टाइम बंदा बिठाना पड़ता है जो चैट करता रहे, तो आपकी चैट कॉस्ट भी पड़ जाती है बीच में। उसको हम लोग कहते हैं ना वीए रखा हुआ है, तो एक्चुअली वीए चैट के मैसेज के जवाब दे रहा होता है, ये काम होता है उसका। तो जब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने
पेज को डिफाइन करना है कि किस पेज पे ऐड चलानी है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाके पेज का नाम दे दूंगा यार किस पेज पे चलानी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ यार दास्तान पे चलानी है, तो यहाँ से मैंने दास्तान ले लिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, साथ ही देखें इसके सारे अकाउंट्स खुद ही आ गए, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप है, क्योंकि ये सारे कनेक्ट किए हुए मैंने। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करने। अब आप कैसे ओनली व्हाट्सएप पे चलानी है, ठीक है, तो ये आपने ओनली व्हाट्सएप पे कर दिया, बाकी सारे बंद कर दिए। आप कैसे ओनली मैसेंजर पे रखनी है, आपने बंद कर दिया। सो इट्स ऑन यू कि आपने कहाँ रखना। लेकिन एक चीज समझा दूं आपको मैं, हर प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस अलग तरीके से बिहेव करती है। तो एक मजे की चीज बताता हूँ आपको मैं। आपको जब एक अननोन नंबर से कॉल आती है ना, जो कि मोबाइल नंबर होता है, आप शायद फोन उठा के आप मशकूक पूछेंगे यार कौन है क्या है। बट ये अगर आपको पीटीसीएल नंबर से कॉल आएगी ना, आपको लगेगा किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ना कॉल हो या कि घर से कॉल ना, तो आप उठा लेंगे और आप बड़े प्यार से बात करेंगे, हाँ जी कौन, ये वो, ऐसे ना। एक नंबर चेंज होने से आपकी अटेंशन चेंज होगी। इंस्टाग्राम पे भी ये होता है, एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे आती है, आप लाइक कर देते हैं, फेसबुक पे आती है आप नहीं करते, बंदे तो आप ही हैं। लिंक्डइन पे आती है आप बिल्कुल ही नहीं करते, टिकटॉक पे आती तो आप ज्यादा लाइक करते हैं, कमेंट भी कर देते हैं। एवरी पर्सन इज बिहेविंग डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे अलग फर्क है, ठीक है। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है, दो भी कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपको तो बता दिए अलग अलग है। अब फेसबुक में जो ऑडियंस आ रही है, क्योंकि हमें फेसबुक पढ़े तो फेसबुक पे रख के चलाएंगे फर्स्ट फेज में, ताकि आपको सिमेंटिक्स पता चले कि फेसबुक पे क्या हो रहा है। नीचे आते हैं, ऑफ कोर्स हर केस में व्हाट्सएप, दो फायदे। हाँ, एक तो व्हाट्सएप को बेनिफिट ये हो गया कि जैसे ही उस बंदे ने आपको मैसेज किया, आपके पास उसका नंबर आ गया, तो आपको रिप्लाई नहीं करता, टक करती कॉल, ठीक है। मैसेंजर और व्हाट्सएप स्नैपचैट में उसमें ये फायदा नहीं है। दूसरी चीज, बड़ी दफा होता है लोग मैसेंजर पे मैसेज कर देते हैं लेकिन मैसेंजर खोलते नहीं है, बट व्हाट्सएप पे डेली खोलते हो आप, तो आप डेली मैसेज करोगे तो कभी ना कभी वो जरूर आपको रिप्लाई बैक कर देगा, अगर आप फॉलो अप सीख ले रहे हो भी। अब आते हैं नीचे इस पार्ट पे। अब यहाँ पे आपको जरा देखिए सिमिलरिटी नजर आएगी। यहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे, यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी कि आपने अपनी ऐड किस लोकेशन में चलानी है। अब आप कैसे, मैंने चलानी है लाहौर में, तो आपने यहाँ पे लिखा लाहौर, और लाहौर लिख के आपने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हैंडबैग्स वाले भाई, जो असाइनमेंट खा रहा हूँ मैं हैंडबैग्स ही निकल रही है। वॉच वाली ढूंढनी पड़नी है मुझे। हाँ, नहीं प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन क्लास में थोड़ी सी ना जरा डिफरेंस होना चाहिए। हम्म। आज के दौर में जो 4 से 5 हज़ार वाला बैग है वो गरीब खरीद रहे हैं, 20 से 25 हज़ार वाला नॉर्मल लोग खरीद रहे हैं, और 50 हज़ार से 1 लाख तक वाला जो है ना वो बिलो द लाइन है। हमारे कॉन्सेप्ट खराब है इसमें। हम गरीब को कहते हैं मिडिल क्लास, मिडिल क्लास कहते हैं एलीट, और एलीट को हम कहते हैं जी ये तो बिगड़ गया, ठीक है। और गरीब जो होता है बिलो द लाइन, उसको हम गरीब कहते हैं, ठीक है। तो वो बंदा जिसकी थ्रेशोल्ड इनकम है 93,000 रुपीज पर मंथ, वो गरीब है पाकिस्तान में। 93,000 लेके 2 लाख तक वो गरीब है, पुअर इसको हम कहते हैं। हाँ, और 93 से जो नीचे वो बिलो द लाइन है, ठीक है। 2 लाख से 5 लाख तक वाला मिडिल है, इसका खर्चा है 5 लाख, और 5 लाख से 10 लाख वाला जो है ना वो आता है अपर मिडिल क्लास में, और 1 मिलियन से ऊपर जो स्टार्ट होती है लीड क्लास, ठीक है। और हमारा क्या सीन होता है, 3 लाख जो कमाते हैं यार लीड ही बन गया, ये तो पकड़ नहीं जाती। सारे सब करते हैं, सब के सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आज। इनकम वाइज नहीं है मेरे पास, बाइंग बिहेवियर वाइज है। तो हमने पढ़े थे ना अडेप्टर्स, अर्ली अडेप्टर्स, मेनली अडेप्टर्स कर रहे हैं। अडेप्टर्स की इनकम रेंज के ऊपर से कोई वो नहीं है। अच्छा, अब आप आते जरा इसके ऊपर, वॉचेस का आप ही कर रहे हो, इसलिए बार बार तुम कह रहे हो, मैं भी तुम वॉचेस में कितने की वॉच है। मुझे वैसे ही बता दो आपने क्या निकाला है।
आप किस प्राइस रेंज में बेच रहे हो? मतलब 15 के ऊपर चले गए बहुत ज्यादा। चलो लेट्स सपोज 5500 की बेच रहे हो, अभी जो बच्चे बेच रहे हैं 5500 की बेच रहे हैं, सेरेन वॉचेस के नाम से 5500 की बेच रहे हैं। अब तो एक सवाल है मेरा आपसे, चलो 15,000 की जाने से, एक सवाल है, 15,000 रुपए की वॉच क्या पूरे लाहौर में सब खरीदेंगे? किस एरिया में ज्यादा खरीदेंगे? डिफेंस किसने कहा है? गलत जवाब। डिफेंस, बहरिया टाउन, मॉडल टाउन, उनकी बाइंग रेंज ऊपर है, वो 15,000 के तो गिफ्ट करेंगे, अपने पहनने के लिए वो लेंगे 50,000, 60,000, 1 लाख तक की वॉच लेंगे वो, बिकॉज दे आर नॉट रेगुलर बायर्स। 15,000 की घड़ी खरीदने वाले हैं जौहर टाउन, वलेंशिया, बाबरा टाउन, इकबाल टाउन, गुलबर्ग के राइट लेफ्ट जो ब्रांचेज हैं, ये इस तरह के एरिया खरीदेंगे, ठीक है। डीएचए में मजे क्या, आपको बात बताओ, हैंडबैग्स बेच रहा है हमारा एक स्टूडेंट, वो डीएचए में सेम हैंडबैग डब्बा लगा के बेच रहा है 35-40 हज़ार रुपए का, और वही वाला सेम बैग और लोकल मार्केट में बेच रहा है 8,000 रुपीज का, सेम बैग है, सेम बैग, एग्जैक्ट सेम बैग, मतलब मेरे सामने पड़ा है, एक के पीछे डब्बा लगा दिया, वो 25-30 हज़ार में चला गया, जिसके साथ बॉक्स नहीं है, ठीक है, वो आपने 8,000 का निकाल दिया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर ही ऐसी है, वहाँ पे 8,000 का बैग वो पसंद नहीं करता है, रेंट बराबर ही है। फैसल टाउन में भी जब हमने एक्वायर किया था तो हमें वहाँ पे मेरे हिसाब से 850 का पड़ा प्लाजा, और सेम प्लाजा हम डीएचए में गए थे वहाँ पे भी हमें 900 का पड़ा था, तो उसमें 50,000 का फर्क है। हाँ वैसे फील होता है कि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वैसे इतना खास फर्क नहीं है। आप लोग की अटेंडेंस की बारी आ गई। हम्म, हमारी तारीफ हो रही है। ये अटेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने मुझे याद करानी है, अगर हम लोग किसी दिन भूल गए ना तो आप लोग साथ साथ दी हुई है। यहाँ पे आई 49 है आप लोगों का, 48, माशाल्लाह से जी। 49 नहीं, अभी वो बंद रहा। अच्छा इसमें डेट करना था, अच्छा जी, हमजा खान, सलमान अली, वासिफ सईद, अवैस अली, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शोएब साजिद, सोहेल अख्तर, लगा रहे हैं अटेंडेंस लगा रहे हैं, लाइट ना बंद करो। हाँ, नहीं ये तो वैसे भी चार्जिंग पे चल रहा है, ये आ गई, वो नहीं होता मौत का फरिश्ता, वो एग्जैक्ट तुम्हारी एंट्री बनती है अगर तुम इस टाइम पे आते हो। अच्छा जी, आगे वापस आमना रहीम, मुबीन, मुबीन नदीम, इश्तियाक, दुआ, दुआ जावेद, फिजा मुनीर, फरी तईद, TAED नहीं है, शाहिद, मोहम्मद यूसुफ, ये क्या हो रहा है आगे, मोहम्मद यूसुफ आ गए, ठीक है जी, फैसल, अहमद हसन, अहमद हसन, मुजम्मिल, माहीन, मोहम्मद शाहजेब, दरख्शान आपका नाम? अच्छा, कैफ, मारिस, ओके जी, रिजवान अली, मोहम्मद जावेद, नूर, निमरा, वर्दा, सुमील, सुमीउल, सैम्यूल, सैम्यूल यूसुफ, बड़ा खतरनाक, डन। कितने असर उनका नाम नहीं है, 1 2 3 4, इतने बंदे, हाँ, वो बंदा पीछे, हाँ नहीं भी बस है, 9 मिनट है हमारे पास, ठीक है, वो पीछे बंदा है, आपने सब लोगों ने उसको अपना नाम लिखवा देना, अटेंडेंस लगवा लेनी है,
टेफ्टा ने ना कंपल्शन कर दी है कि आपकी अटेंडेंस 70% होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं अटेंडेंस लगाना भूल जाऊं तो मुझे याद करा के अटेंडेंस लगवा लेनी लाजमी, ठीक है। ये हम लोग लाजमी लगा लेंगे ताकि कोर्स के एंड पे जाके आप लोग जो है ना फिर से तंग ना हो मेरे। टेफ्टा के बाद तो आप चला ही नहीं सकते हो, अगर आपने सर्टिफिकेशन देनी है ना तो हाँ वो लग जाता। टेफ्टा भी है, पता नहीं 3-4 नेफ्टेक, PSTA, वही है मेन असल में टेफ्टा ही है। अच्छा जी अब आते हैं वापस, वही जो हमने देखा था गूगल ट्रेंड्स एनालिसिस, बेसिक आपको वहीं से मिलेगा और उसके बाद आपको टेस्ट करना पड़ेगा बीटा टेस्ट। विदाउट बीटा टेस्ट तो कोई भी नहीं बता सकता आपको, मतलब आप ऐड चला के। हाँ ए बी नहीं नहीं, बीटा टेस्ट होता है बेसिक लेवल पे छोटी अमाउंट से, ए बी टेस्ट तो हम चलाएंगे नहीं। ए बी टेस्ट है बिल्कुल बेसिक, बहुत बिगिनर कोई बंदा है वो ए बी टेस्ट यूज करता है। हम लोग इंशाल्लाह पूरी रिसर्च करके, अभी आपको मैं चीज सिखाऊंगा फेसबुक से ना, वो करके फिर हम लोग चलाएंगे। अच्छा जी अब आते थे वापस, हमारी गाड़ी है 15,000 की, हमने कहा जी DHA मॉडल टाउन और बैरियर टाउन के अलावा जो बाकी मेन एरिया थे टाउन है वहाँ पे हमने ऐड चलानी है। अब हम पूरे लाहौर में ऐड क्यों चलाएं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं और जूम करके यहाँ पे गालबन ये रहा जोहर टाउन, यहाँ से पिन लिया, ये जोहर टाउन के बीच में पिन ड्रॉप किया और पिन ड्रॉप करके मैं कहता हूँ यहाँ से ADS जो है ना उसका कर देता हूँ कम। तो आप देखेंगे जोहर टाउन का कुछ एरिया यहाँ पे कवर हो गया। ऐसे ही आप कहते सर वापडा टाउन में भी चलानी है, ये कि यहाँ पे वापडा टाउन पे क्लिक किया और वापडा टाउन में भी जाके क्या कर दिया इसके पिन को श्रिंक कर दिया। अब ऐसी जितनी जगहों पे आप चलाना चाहते हैं उतनी ज्यादा पिन लगाते लगाते पूरा एरिया उसमें कवर अप कर लेंगे। एक ये तरीका है, फिर एक और भी तरीका है, वो तो आपकी मर्जी है, जितनी एडीएस में आपकी ऑडियंस है आप उसी ऑडियंस के रेडियस में रहोगे, ठीक है। इसमें वो नहीं है कि आपने इतना चलाना इतना चलाना है। एक चीज बस इसमें रखनी है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आ रहा है ये ऑडियंस डेफिनेशन, ये एटलीस्ट 1 मिलियन होना चाहिए अगर आपको सस्ता रेट चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कोई वो नहीं है, टारगेटिंग के हिसाब से आप लोग लेके चलते हो। अच्छा जी अब यहाँ पे एक सीन ये है, फूड पांडा सबने इस्तेमाल किया हुआ है, आप जिनके पास फूड पांडा ना वो अभी कुछ देर बाद जब निकलेगा ना फूड पांडा पे एक चीज चेक करना, जितनी भी डील चल रही है ना यहाँ पे जब आप घर में जाओगे वो डील चेंज हो जाएंगी। हाँ लोकेशन के हिसाब से होती है, ठीक है। अभी हम ओपीटीपी की ऐड चला रहे हैं, ओपीटीपी की ऐड आप DHA में जाओगे आपको 1600 का पिज्जा मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1500 का, जॉर्टन में मिलेगा 1200 का, रायमंड में हो सकता है 1200 के साथ बॉटल भी फ्री मिल रही हो, ठीक है। ऐसी डील्स चली थी ना, बंद कर दी हमने वैसे तो अब क्या आपकी एरिया के हिसाब से आपकी प्राइस चेंज हो रही है, आप ऐड भी चेंज कर सकते हो ऐसे। ये रहा, यहाँ से आपने रेडियस का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यार पूरे लाहौर में मेरी ऐड चले, ठीक है। जैसे ही बंदा मॉडल टाउन में आए ना, मॉडल टाउन में पिज़्ज़ा हो जाए 1000 रुपये का और बाकी पूरे एरिया में पिज़्ज़ा हो 500 रुपये का लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा एक्सक्लूड, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मॉडल टाउन के बीच में पिन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इस ऐड पे क्या कर दूंगा मॉडल टाउन का निकाल दूंगा। आप पूरे लाहौर में जहाँ पे भी जाओगे आपको मेरी ऐड शो होगी, आप जैसे ही मॉडल टाउन में जाओगे ऐड बंद हो जाएगी। और मॉडल टाउन के लिए एक और ऐड चलाऊंगा जिसके अंदर मैं मॉडल टाउन को ग्रीन कर दूंगा और बाकी सबको एक्सक्लूड कर दूंगा। तो आप यहाँ से ऐसे जॉर्डन से निकले, पिज्जा 500 का, मॉडल में पिज्जा हो गया 1000 रुपये का, DHA के पिज्जा हो गया 1500 रुपये का, दोबारा लगी 3 मतलब ऐड चलेंगी क्योंकि 3 जगहों का अलग अलग रेट है, बट हर दफा क्या हो रहा है ऐड चेंज हो रहा है जब जब आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, लोकेशन वेरी के हिसाब से। खुद बनानी, खुद बनानी सारा भी हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो आपकी लोकेशन आपके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से चल रही है, ठीक है। आपको मजे याद आता हूँ, जिस जगह पे जिस तरह की गाड़ियां होती हैं जिस तरह के बाइक्स होते हैं उसके हिसाब से बाइंग पावर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने भी गौर किया DHA में ज्यादातर बाहर कौन सी गाड़ी खड़ी होती है, सिविक, सिटी, रेंज ओवर, क्योंकि बड़ी गाड़ी है। जोटा में कौन सी गाड़ी होती है, सिविक कहाँ से होगी, मेरान भी नहीं होती, आल्टो खड़ी होती है, आल्टो, वैगनार। अच्छा मजे की बताता हूँ, आल्टो और वैगनार भी उसी प्राइस में ही आते हैं जिस प्राइस में
आपकी सिविक वगैरह आ रही होती है बास का, फर्क इतना ज्यादा नहीं है, 5 लाख का फर्क है। लेकिन फर्क कहाँ आता है? पेट्रोल कंजप्शन का। जितने जितनी जगह पे सिविक 500 का पेट्रोल लेती है उतनी देर में, उतनी जगह पे वो 200 का पेट्रोल खाती है। वेट कम होता है और वो उसकी एफिशिएंसी कम होती है। हाँ सही जा रही है, 1800 और 600 सीसी वाला। अच्छा अब सीन क्या है कि, हाँ जी, सो इलेक्टर कौन है भाई? वैसे कौन? आप ना, मैं सिर्फ 3 मिनट दे दो, ये टॉपिक खत्म हो रहा है फिर आप, चलो ठीक है जी। लोगो कौन से वाला आपने किया था मुझे? अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ डिजिटल रखे हैं। अभी हमने बनाया बीटा टेस्ट के लिए, इसमें ना गलतियां बहुत होनी है, ये एक दफा करके फिर आपकी जब गलतियां ठीक हो जाएंगी फिर बनाएंगे। अब वो तो बहुत बड़ा हो गया था, वो तो 3-4 लाइन्स चली जानी थी। अब ठीक है। हाँ हाँ, मेरे 9 बजे बैठ जाते, मुझे तो कोई इशू नहीं है। देखो मेजर मसला ये है कि 6 महीने को 2 महीने का, वो 2 महीने का कोर्स 6 महीने का करते हैं, उल्टा बोल गए हो। अच्छा मेरा, मैं बताता हूँ सीन क्या है। मेरा सीन ना तो आपके कंटेंट से ताल्लुक है, ना ही मुझे किसी से ताल्लुक है। जिस दिन क्लास में पहला बच्चा 1 लाख कमाना शुरू हो गया ना, उस दिन कोर्स खत्म कर दूंगा मैं। अब वो 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है। दो वैक्सीन ने मैंने कहना चलो शामिल भाग दो सारे, ठीक है। जब क्लास ही एवरेज ठीक हो जाती है ना, मैं तब क्लोज करता हूँ। काफी बैचेस होते हैं जो मेरा 2 मंथ्स का चलता है पूरा वैसे ना, बड़ी दफा होता है 3 मंथ्स भी चला जाता है, बड़ी दफा हुआ है कि 1.5 महीने में भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, याद रखना जब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं होगी, आई एम हेयर। ठीक है, टाइम क्या है क्या नहीं है, आई गेस मैं नहीं अगर करता तो आपको भी जरूरत नहीं है। आप बस कंटेंट पे फोकस करें, काम पे फोकस करें। ठीक है, जहाँ पे जरूरत हो, वीकडेज में क्लास करानी हो मुझे बताएं, वीकडेज में क्लास रख दूंगा। ये देखो जरा, हम बता रहे थे ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपसे जो पिछले बैच के, ये है 46। आप लोगों को कौन सा है? 48 है ना? या आप लोगों से 1 महीना पीछे? हाँ पीछे, मतलब 1 महीना, 1.5 मंथ आगे। ठीक है, 1.5 मंथ आगे में ये देखो एक बच्चा। अच्छा वैसे इसमें भी देखो सारे, एयरपोर्ट वाला ये कपड़ों का है, ये हैंडबैग्स का है, ये एयरपोर्ट्स का है, ये एयरपोर्ट्स का है, हैंडबैग्स का है, हैंडबैग्स का है, हैंडबैग्स का, ये कस्टमाइज वॉलेट का, एयरपोर्ट्स, ये कॉस्मेटिक्स है। इनका बड़ा अच्छा था यार, ये पता नहीं भाग के बचे। ये कस्टमाइज डायरीज बनाते हैं, खुद बनाते हैं अपने हाथ से। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस और एयरपॉड्स एंड स्मार्ट वॉच। और इससे पिछले वाले में ये थे, भूल गया मुझे, कपड़ों का था शायद ये बियर्स बेचे थे, कॉस्मेटिक्स, सीवी राइटिंग, वेट लॉस की पक्कियाँ, बेडशीट्स, बेडशीट,
टेक्नोलॉजी, वॉचेस, ये शर्ट बेची थी इसने, इससे पता नहीं क्या बेचा था, और ये लैपटॉप बेचे थे 2 इन्होंने, ठीक है। ये आपकी alumni है। जब आपकी क्लास का भी ये बन जाएगा ना इस तरह से करके स्ट्रक्चर, तब क्लोजिंग होगी। जैसे ये है ना, अभी ये वाला बैच नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 स्टार्टअप हैं जो 0 पे हैं। जब एक रह जाएगा ना 0 पे, तब फिर मैं कहूँगा यार अब तो बनता है, बट अभी नहीं, अभी इनका काम खराब है। इनको टारगेट मिला हुआ ये, इनको मैंने जो पहले 5,000 करेगा ना, 50,000 उसको मैंने कहा था मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो ये अभी करीब करीब पहुंचे, देखो ये क्या करते हैं। ये है टेक्नो मार्ट है जिन्होंने किया। अभी वापस आते हैं पीछे, लोकेशन ऐड कर दी। अब आ जाए नीचे ऑडियंस सजेशंस पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एज आ गई, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। जिस जनरेशन को आप टारगेट कर रहे हैं उस जनरेशन के हिसाब से आप ऑडियंस डालेंगे, ठीक है। आपने कहा जी 18 से 45, 18 से 45 कर दी, 22 से 24 करनी है। अच्छा एक मज़ीद चीज चेक करें, 18 से पीछे अलाउड ही नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? अकाउंट नहीं बना सकते 18 से पहले, यस। अच्छा यहाँ पे जेंडर आ गया, यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पे देखें, अगर हम वॉचेस का लगाते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, तो वॉचेस के इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा? सबसे पहले वॉच, ठीक है, वॉच आ गई, स्मार्ट वॉच, रिस्ट वॉच, एनालॉग वॉच, ये आ गया आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट। इनडायरेक्ट में आ गए गिफ्ट। अच्छा इसमें टाइम बहुत ऊपर चला गया, चलो ये सारे कीवर्ड आपके यहाँ पे आ जाएंगे जो हमने अभी डिस्कस किए। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, और कल मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा कीवर्ड्स पे। कल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइनलाइज की हैं उनकी पिक्चर्स, बल्कि ये नहीं है यार, इधर नहीं, इधर लिखते हैं। कल आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज की उसकी 10 पिक्चर्स अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, चाहे खुद खींच लें, नेट से डाउनलोड कर लें, किसी से मंगवा लें। मुझे पिक्चर्स चाहिए, मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अभी पिक्चर्स हो मेरे लिए वहां पे काफी हो जाएगा। एक प्रोडक्ट की नहीं, एक ही प्रोडक्ट की 10 पिक्चर्स अलग अलग एंगल से। अगर बैग है, एक बैग है उसकी 10 पिक्चर्स, ठीक है। 10 पिक्चर्स चाहिए मुझे। दूसरा, मुझे चाहिए आप सबकी तरफ से 1 वाई, कि वो प्रोडक्ट क्यों खरीदी जा रही है। शवारमा क्यों खरीदते हैं लोग? नहीं, नहीं, हाँ करीब करीब आ गए। शवारमा एक वो प्रोडक्ट है, सब कुछ है, वेजिटेबल, चिकन, रोटी, सलाद, जितनी चीजें, मायो, सब कुछ, केचप, सब कुछ मौजूद है। सो शवारमा इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड फूड। आप डेली भी खाओ तो मसला कोई नहीं है। ये वाई है इसका। समोसे क्यों खाते, चलो ये बताओ जरा। हम्म हम्म समोसा इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, जिसे आपका पेट फुल पैक भर जाता है, तो सबसे सस्ता है। हम्म 2 होने चाहिए। रोटी खाने से भी सस्ता समोसा पड़ रहा है आज के टाइम में, और उसमें सारी चीजें हैं, सारी सेम, आलू, साग, सब सब कुछ है उसमें, ठीक है। तो वाई आपका यहाँ। अब एक खातून हैंडबैग क्यों खरीदना चाहती है? बिकॉज शी वांट टू लुक गुड। तो वो जो गुडनेस वाली फील है ना, वो गुडनेस वाली फील कैसे आएगी वो तरीका नहीं बताना आपने, ठीक है। एक बंदा घड़ी ले रहा है, वो गिफ्ट देना चाह रहा है, वो गिफ्ट की खुशी की फील क्या है, वो खुशी की फील बतानी है आपने। सर ये खुशी की फील है जो आ रही है। वेट लॉस क्यों चाहते हैं लोग करना? किधर है वेट लॉस वाले? आप करते वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं लोग वेट? अट्रैक्टिव होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए, तो फिर वेट ही लॉस करें ना। वो अट्रैक्टिव देना चाहते हैं तो उनकी वो अट्रैक्टिव वाली लुक आए, वो अट्रैक्टिव वाली लुक आएगी तो काम चलेगा, ठीक है। तो कल आप लोग लेके आएंगे 10 पिक्चर्स, 1 वाई लेके आएंगे, उसके बाद आप उसकी प्राइस लेके आएंगे कि मार्केट में कितने की मिल रही है, और उसके बाद आप बताएंगे कि उसके अंदर मार्जिन कितना है। बस, ज्यादा काम तो नहीं दिया ना, ठीक है। अलग यूज केस में, एग्जाम्पल तौर पे, अगर ये रिमोट है तो एक रिमोट आ गया मेरे हाथ में, एक आ गया टेबल पे, एक टीवी को ऑन करते हुए, एक ऐसे पड़ा हुआ है, एक साइड पे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, एक दफा मल्टीपल टीवीज पे यूज करते हुए, एक दफा हाथ से दबाते हुए कि कितना सॉफ्ट है,
एक दफा आप दिखा देंगे कितना ड्यूरेबल है, एक दफा साइज दिखा दें, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब बैग में भी हो गया, एक ने पकड़ा हुआ है, एक ने ऐसे रखा हुआ है, एक ने टेबल पे रखा हुआ है, एक में आप दिखा रहे हैं कितनी चीजें ऐड हो रही हैं, स्पेशियस कितना है, कलर्स आ गए उसके अंदर, किस तरह का कलर है, उसका क्वालिटी कितनी अच्छी है, सारी चीजें आ जाएंगी। घड़ी में भी सेम ऐसी, कितनी देर चलनी है, घड़ी की लुक कैसी है, मतलब घड़ी ऐसे पानी भी रखी हुई, घास पे रखी हुई, लकड़ी पे रखी हुई, पानी स्प्रे किया हुआ, ये बड़ा अच्छा है। वो पानी की एक गिलास के अंदर ना डिप करके रखी हुई होती है वॉचेस, उस पर लिखा होता है वाटर प्रूफ। अब ये क्या है, ये लुक्स है उसकी, यूज केस कहते हैं इसको हम लोग इमेज के उसमें ना, कि इमेज में यूज केस हमने बताने। डन। नहीं, आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन उसकी। इसके आपके, हाँ, इसके आप लोगों के बनेंगे पेजेस। कल के आपको जो है ना, कल की जो असाइनमेंट आपको मिलेगी, कल की असाइनमेंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कल आपको मिलेगी कि आप सब लोगों के ग्रुप्स बनेंगे कल। अभी फाइनलाइजेशन अभी 100% नहीं हुई हुई है, कल फाइनलाइजेशन होगी। कल मैं आपको बताऊंगा ग्रुप में कौन कौन सा बंदा क्या क्या काम करेगा। नेक्स्ट वीक से आपकी प्रॉपर रेगुलर टास्क स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का पेज रेडी होगा। नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्लासेस नहीं होंगी, नेक्स्ट सैटरडे संडे को वर्कशॉप होगी। आप सब लोग लैपटॉप लेके आएंगे, हम लोग बैठे होंगे, हम लोग बैठ के यहाँ पे आपके यहाँ से प्रैक्टिकली ऐड चलवाएंगे। ठीक है, तो इस वीक में आप लोग पेजेस रेडी करेंगे, नेक्स्ट वीक में आप ऐड चलाएंगे, उससे नेक्स्ट वीक में ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है। आइडियल टाइम पे आप लोग अपना कोर्स कर रहे हैं। 11 सेकेंड वीक, जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर है ना, उससे स्टार्ट होती है। तो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर अगर आप देखें तो 10 तारीख आ रही है, और 10 तारीख को ही सैलरीज आती है। आइडियल टाइम पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये देखो जरा, 28 तक आपके पेज रेडी हो गए, 4 तारीख तक आपकी एड्स पूरी हो गई। ठीक है, 8 को आपकी एड्स पूरी होगी और आपने 2-2 3 दिन सेल निकाली 4 तक, तो आप रेडी हो जाएंगे 10 को कमाने के लिए। ठीक है, तो 10 को कमाने के लिए आप सब लोग 10-10 15-15 हज़ार डालें, और उसके सब लोग बूस्ट करें, निकालें, 1-1 2-2 लाख निकालें। ठीक है, उसमें से मेरा शेयर मेरे बैंक में भेज देना, मैं चुप करके बैठा रहूंगा उसमें से। डन हो गया है। अकाउंट नंबर मैं स्विट्जरलैंड वाला दूंगा। स्विस बैंक का। पता नहीं, अभी तो जलसा चल रहा है, जलसा खत्म होगा तो पता चलेगा क्या। अच्छा। अच्छा जी, कल जो है हम लोगों ने क्या करना है कि क्लास के फौरन बाद विल हैव अ स्मॉल गैदरिंग, और उस गैदरिंग का मकसद ये होगा कि आप लोगों के जो ग्रुप्स बन रहे हैं उनकी डिस्कशन हो जाए, और जिस तरह से भी हमने मैनेज करने हैं उसको हम लोग कल मैनेज कर सकें। तो कल आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग मेंटली तौर पे रेडी होके आएगा कि हम लोग कोई 15-20 मिनट एक्स्ट्रा बैठेंगे, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि खाली पेट बैठे बैठेंगे ना आप, तो आप बोर हो जाएंगे, और मैं भी बोर हो जाऊंगा आपके साथ बैठ के। ठीक है, तो उसका भी प्लान कर लें कि आप लोग मुझे क्या खिलाएंगे ना उसमें। ठीक है, ताकि उसमें सबसे बेस्ट है कि सब लोग यहाँ पर चाय रख लें। ठीक है, एक एक चाय मंगवा लेंगे, वो हो सकता है। या अगर चाय के अलावा कोई और प्लान आप लोग कर दें, तो वो आप लोगों ने कल क्लास से पहले मुझे बता देना, ताकि हम उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट होंगे टोटल। मैंने बता दिया, आप लोगों ने मुझे खिलाना है। कल कर लें, वही मैं कह रहा हूँ, क्लास से पहले मुझे बता दें। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी। ठीक है, चाय वाला ऑप्शन है, चाय तो आपको नीचे से मिल जाएगी। चाय में तो आपसे शायद 100 100 रुपए की शायद चल रही है आजकल, वो करवा लेंगे। हाँ, नीचे चले जाएंगे, नीचे ऐसे टेबल लगा के बैठ जाएंगे हम लोग, या ऊपर मंगवा लेंगे। तो अगर चाय के अलावा कोई है तो वो भी आप लोग प्लान कर लें। ठीक है, लेकिन वो क्लास में आधे से पहले ही ऑर्डर कर दीजिएगा, ताकि ये ना हो कि हम 10 बजे तक बैठे हो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करें। ठीक है, हाँ
क्लास में जितने लोग नून लीग के जलसे पे गए ना उनको क्या बिरयानियां ले आए वहां से, वो कल खा लेंगे। अच्छा जी, कल एक तो हमारे ग्रुप्स बनने, एक तो उसके लिए मेनली तौर पे तैयार होके, और दूसरा ये कि कल हमारी जो एड्स का ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। तो इसकी ये आज की और कल की जो रिकॉर्डिंग है वो कल आप लोगों ने मुझसे अपलोड करवा लेनी है, और ये रिकॉर्डिंग्स आपने, मैं क्योंकि अभी यहाँ से सीधा मैंने निकलना है बैरियर टाउन, मैं यूएसबी में दे देता हूँ।